आपको जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि आजकल मीडिया वालों के लिए बड़े माशाल्लाह बिजी दिन है, ख़ास तौर में कराची में। तो आप लोग बार बार आते हैं और इज़्ज़त अफजाई करते हैं हमारी, तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। मैं हाफिज़ नईम साहब का और उनकी बाकी टीम का सारों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आज वो हमारे पास आए, और उसामा भाई सबका, मुस्लिम भाई आप सबका। कराची में जो बल्दियाती इलेक्शन के नाम पे खैर हम सब ने लड़ा जो ड्रामा था वो सारे देखते आए। 15 जनवरी को भी सबने देखा। हमारी आज बड़ी डिटेल में, और मैं ये बता दूं कि इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के दौरान भी और इलेक्शन के बाद भी हमारा आपस में राब्ता था। और मैं जो परसों 3 दिन पहले जो किमाड़ी में जो मेरे पे जरदारी माफिया ने हम पे और बाकी हमारे MPs पे सईद अफरीदी और जितने वहाँ थे मुबीन जतोई और सारे जो एक प्लान्ड अटैक कराया था, उनकी हाफिज़ भाई आपने मजम्मत की। मैं आपकी जमात का शुक्रगुज़ार हूँ और आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ। सियासत में इख्तलाफ राय होता है, ये असल में मेरी नज़र में तो इख्तलाफ राय बरकत की बायस होती है, बशर्ते कि वो वायलेंस में, तशद्दुद में ना हो, और मकसद एक हो कि इस मुल्क की कोई बेहतरी हो। और वो कभी भी बेईमानी से या ज़ोर के ज़रिए या डंडे के ज़ोर पे कभी भी कोई कौम आगे नहीं बढ़ी। ये जमहूरियत का अमल होता है। जो बल्दियाती निज़ाम इलेक्शन होते हैं असल में तो वो नर्सरी होती है जमहूरियत की, और वहीं से लीडरशिप निकलती है। और लोगों के जो मसाइल हैं, रोज़ के जो मसाइल हैं, वो कभी भी MNA MPA और वो मिनिस्टर नहीं करते। वो हमेशा बल्दियाती निज़ाम जब आता है जब भी होते हैं। तो इस शहर में जो जरदारी माफिया ने जो निज़ाम पिछले साल चलाया हुआ है तबाही का, उसी तरह उन्होंने ये 15 तारीख को इलेक्शन भी करवाया। और उस इलेक्शन में जो हुआ वो मीडिया की आंख ने भी देखा, पूरी दुनिया ने देखा। और आजकल तो जितने भी हैं, जिसके पास भी ये स्मार्टफोन है, वो एक अपना TV चैनल है, सारी दुनिया ने सोशल मीडिया में भी देखा और आज भी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। कल रात को भी हमें कुछ चीज़ें पता चली तो उसके ऊपर भी हमने कोई ऑब्जेक्शन उठाई हैं। हमारा जो आज हमारी जो मीटिंग हुई उसमें जो हमारा एक जॉइंट रद्द-ए-अमल जो तय पाया है, वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एक हम जॉइंट कमेटी बनाएंगे 4 रुकनी। 2 हमारे जमात इस्लामी के भाइयों की तरफ से रुकन होंगे और 2 हमारी तहरीक इंसाफ के होंगे। जो कि जितने फॉर्म 11 हैं वो आपस में बैठ के हम टैली करेंगे, क्योंकि मैंने एक ख़त लिखा हुआ है हमारी पार्टी की तरफ से, बड़ी डिटेल्ड स्टडी उसके ऊपर हुई है इलेक्शन कमीशन को, कि 40 के करीब यूनियन काउंसिल्स ऐसी हैं जिसमें हम समझते हैं कि हमारे मैंडेट को चुराया गया। और बहुत सारी मिसालें आपको मिलती हैं। और अभी मैंने हाफिज़ भाई को एक चनेसर की ही मिसाल दिखाई कि वो 49 को कैसे 249 कर दिया और 53 को कैसे 253 कर दिया और 400 वोट आगे कर दिए। वो कोई उसमें ना वोट है ना वो है। तो वो फॉर्म 11 हमारे पास सारे हैं, जमात इस्लामी के बाद भी सारे हैं। और जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि इलेक्शन के दौरान भी और बाद में भी हमारी ये बातचीत चलती रही। हाफिज़ भाई मैंने भी इनको कॉल किया, उन्होंने भी मुझे कॉल किया कि फॉर्म 11 के ऊपर हम इकट्ठे बैठ के हम पहले ये सेटल कर लेंगे कि फॉर्म 11 के हिसाब से वोट का रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि फॉर्म 11 पे प्रिसाइडिंग अफसर जो इलेक्शन कमीशन का मेंबर होता है उसका अंगूठा लगा होता है। तो अगर उसके बाद कोई आके फरिश्ते, खैर फरिश्ते तो ये काम नहीं करते, गलत काम तो शैतान करता है, अगर उसके बाद कोई आके ये डाल जाए और ये रिज़ल्ट आगे पीछे करें तो इसको हम तस्लीम नहीं करेंगे। और जो फोरम्स हमारे पास आईनी तौर पे अवेलेबल हैं उन फोरम्स पे हम इसको ज़रूर उठाएंगे। तो हमारा पहला ये हुआ। दूसरा, उसकी वजह है कि मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़, ट्रांसपेरेंसी, एक दूसरे की मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करना ये हर जमहूरी जमात का फ़र्ज़ भी है, और मुल्क की और सूबे की और शहर की तरक्की के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि ये साफ़ और शफाक अमल हमेशा रहे। इसीलिए मैं आखिरी बात हाफिज़ भाई आपके करने से पहले ये मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी जब हुकूमत थी तो खान साहब के साथ कैबिनेट में
को 1.5-2 साल तक जो आखिरी थे, वो हर कैबिनेट मीटिंग में शुरू होती थी, वो पूछते थे कि ईवीएम्स का जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसका हमें अपडेट दो। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की हम बात करते थे, और सब जमातों को हमने कहा जो हिज़्ब जो उस वक्त अपोजिशन में बैठी थी, या कि आप अच्छा सोल्यूशन आप ले आए, प्रपोज कर दें, क्योंकि ये चक्कर ख़त्म हो जाए। अभी इलेक्शन हो गया, इलेक्शन होने के 3 दिन तक के बाद लोग बैठे हुए जनाब, और 600, 800, 1200 वोट का इलेक्शन है। आप कह रहे हैं जी अभी ये यूसी में वो अभी हम वोट नहीं गिने। उस दिन मैं एक शो में बैठा था, तो मैं फ़ोन पे था, हाफिज़ भाई या शायद मेरे पहले उसमें थे या मेरे बाद, वसीम मदामी साहब का शो था। तो वो जब मैं बात कर रहा था तो टीवी के ऊपर, मैं फ़ोन पे मैं देख रहा था, टीवी पे वो दिखा रहे हैं बैलेट बॉक्सेस एम्प्टी हो रहे हैं ना, वो फुटेज दिखा रहे थे। तो मैंने वसीम मदामी साहब से ये पूछा कि भाई आप अपनी स्क्रीन देख रहे हैं? आपकी स्क्रीन ही गल चल रही है, यानी कि 2 डिब्बे होते हैं भाई, एक में हरा पर्ची डलती है, एक में सफ़ेद डलती है। वो एक ही डिब्बे से सब पर्चियाँ निकाल के दिखा रहा है। यही आपको स्क्रीन पे ही गलत है। हमारे पास कुछ ऐसे रिजल्ट भी हैं जिसमें चेयरमैन को 400 वोट ज़्यादा पड़ गए, वार्डों से 2 पर्चियाँ कटती थी। खैर, वो जो भी हुआ उसको हमने क्लैरिटी लेने के लिए, हमने ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हमने ये कमेटी बनाई है। और जब ये कमेटी हमारे साथ इंशाल्लाह हफ्ते भर के अंदर ये सारा बैठ के कंपाइल करके ले आएगी, फिर हम दोबारा मुलाकात करेंगे, फिर हम आपको अपना नेक्स्ट जो भी हमारा होगा रायमल, वो हम आपको आप सबको आगाह करेंगे। मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करना कराची की लोगों का, वो हमारा फ़र्ज़ है। और मैं आखिरी सिर्फ जुमला ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी कोई चीज़ जरदारी माफिया ने शहर कराची के साथ नहीं की पिछले 15 साल में कि कराची का शहर उनको कभी किसी वजह से भी वोट दे सके। हाँ, तबाही ज़रूर की है, चोरी ज़रूर की है, लूट मार ज़रूर की है, कत्ल गालत ज़रूर की है, करप्शन तो कोई मतलब शुरू से आखिर तक कोई बयान ही नहीं है, वो तो ख़त्म ही नहीं होने वाली। और जो GITs भी बनी थी ना, वो हाफिज़ नईम ने बनाई थी या अली जैदी ने बनाई थी। वो जो GITs बनी थी वो हमारे पहले की बनी हुई थी, वो हमसे हुकूमत में आने की पहले की बनी हुई थी, और बड़े बड़े इदारों के बड़े बड़े अफसरान ने उस पर दस्तखत किया था। तो या तो वो GITs गलत थी, अगर वो GITs ठीक है तो उस पर एक्शन होना चाहिए। हाफिज़ भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। हम यहाँ हाज़िर हुए थे, हमारे अली जैदी भाई और बिलाल गफ़ार भाई और इनकी पूरी टल्ला यहाँ मौजूद है, मुबिन जतोई साहब और सारे ज़िम्मेदारान, और हमारी टीम में भी उसामा रज़ी साहब हैं, सलीम अज़हर साहब हैं, मुस्लिम परवेज़ साहब हमारे पॉलिटिकल तमाम इशूज़ को देखते हैं, मुनीम ज़फ़र साहब जनरल सेक्रेटरी, और पूरी टीम हम सब यहाँ पर हाज़िर हुए थे। आपको मालूम है इलेक्शन 15 जनवरी को हुआ, और उससे पहले के जितने हालात थे उस पर भी हम अपना मौक़िफ़ देते रहे। और जब ये इलेक्शन पहली मरतबा अनाउंस हुआ था, उसी वक्त हमने ये बात कही थी कि जो ROs के और DROs के तकर्रुर हैं, उस पर हमें न सिर्फ ये कि तहफ़्फ़ुज़ात थे, बल्कि हमने इलेक्शन कमीशन को तहरीरी तौर पर ये सब चीज़ें भेजी थी। जो पूरा अरसा गुज़रा, जब ये नॉमिनेशंस हो रही थी, उस वक्त भी जो हमारी शिकायत थी वो भी इलेक्शन कमीशन में मौजूद। फिर 3 मरतबा मुलतवी हुआ, 4थी मरतबा भी हो गया था मुलतवी, लेकिन हमने कहा कि भाई अब जो भी है इलेक्शन होना चाहिए। कंप्रोमाइज़ इलेक्शन था, ज़ाहिर है हल्काबंदियाँ जिस तरह की हुई हैं, हमें भी शदीद एतराज़ात, तहफ़्फ़ुज़ात, लेकिन हमें मालूम था कि इसको बुनियाद बनाकर ये 10 साल भी इलेक्शन नहीं कराएं। इन लोगों का मूड तो ये होता है कि कराएं ना, तो इसलिए इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी था। वो इलेक्शन हुआ, लोगों ने अपनी राय का इजहार किया, और राय सबके सामने अंदाज़ा भी है, सर्वेज़ भी हैं, और उसका रिफ्लेक्शन भरपूर तरीके से शहर में मौजूद है। अल्लाह का शुक्र है, हमारे पास एक बड़ी तादाद में हमें लोगों ने वोट दिया, और यूसियाँ भी आईं। लेकिन फिर उसके बाद जो मार्का शुरू हुआ, वो 5 बजे तक तो जो होना था वो हुआ। उसकी सारी शिकायत हमने भेजी हुई हैं, आपने भी भेजी हुई हैं, हमने भी भेजी हुई हैं। लेकिन 5 बजे के बाद जो पहला मरहला आया वो ये आया कि फॉर्म 11 और 12 नहीं मिल रहे थे। अरे उसके लिए तगोदू की गई, उसके लिए लड़ाई की गई, उसके लिए इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखे, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किए। बहरहाल रात गए तक 3-4 बजे तक भी सबको तो नहीं मिले, लेकिन फिर भी बड़ी तादाद में मिल गए। उसके बाद दूसरा मरहला ये आया कि जब फॉर्म 11 मिल गए तो जो नतीजा फॉर्म 11 के मुताबिक उसको बदलना शुरू कर दिया। जब उसको बदलना शुरू किया तो वो नंबर्स जो है वो एक वाज़े तौर पर जो चीज़ चल रही थी वो आगे पीछे होना शुरू हो गए। तीसरा मरहला ये आया कि भाई जो नंबर्स थे उनका तहफ़्फ़ुज़ भी करो, और फिर रिकाउंटिंग का जो प्रोसेस शुरू हुआ उसमें जो है वो यूसियाँ खानी शुरू हो गई।
इस सारी सूरत हाल पर ज़ाहिर है कि हमने बहुत शदीद रद्दमल का इजहार किया, एहतजाज भी किया। और इस दौरान में आपने देखा कि 2 वाक़यात ऐसे हुए, एक हमारे अली ज़ैदी भाई और इनकी टीम पर हमला हुआ जिसकी हमने शदीद मज़म्मत की, आज भी करते हैं, और एक हमारे मलीर हॉल्ट पे जब ज़िला मलीर की मीटिंग के मौके पर वहाँ पर हमारे लोग जमा हुए तो बाकायदा अटैक उन पर हुआ। इस सारी सूरत हाल में जब हम एहतजाज कर रहे थे तो CM साहब का मेरे पास फ़ोन आया था, तो मैंने उनको कहा कि भाई हम आपसे कोई नाजायज़ मुतालबा तो नहीं कर रहे, जायज़ मुतालबा है, हम आपके मैंडेट का एहतराम करते हैं, आप हमारे मैंडेट का एहतराम करें, लेकिन जायज़, तो आप इसकी रेक्टिफिकेशन करें, इसको ठीक करेंगे तो बातचीत होगी, वरना कैसे बातचीत होगी। तो बहरहाल उन्होंने फिर उनका एक डेलीगेशन आया हमारे पास और हमने उनसे ये बात की कि भैया आप अपने लोगों को जो ये जहाँ से भरपूर तरीके से हार गए 3000, 4000, 2000, 1500 के फ़र्क से, अब वो रिकाउंटिंग की दरख्वास्तें दे देकर नतीजे बदल रहे हैं और रिकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस जो है वो गवर्नमेंट को फ़ायदा पहुँचाने वाला और पीपल्स पार्टी को फ़ायदा पहुँचाने वाला है। तो आप अपने लोगों को, जब तक आप ये सिलसिला रोकेंगे नहीं, हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे। उन्होंने उसको किसी हद तक रोका है, लेकिन अब भी हमें ज़ाहिर है कि ये शुकूक व शुबात होते हैं कि ये सारा अमल, चूँकि कोई चीज़ सिक्योर नहीं है, आप देखें बैलेट पेपर सिक्योर नहीं है, थैले सिक्योर नहीं है, ROs आप पता है इन्फ्लुएंस्ड हैं। ज़ाहिर है कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, मैं ये तो नहीं कहता कि सारे ही चोर हैं, लेकिन कुछ अच्छे लोग भी हैं जिन्होंने ज़िम्मेदारी से अपने काम को किया है, तो हम भी अप्रिशिएट करते हैं, ये भी अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जो नहीं करेगा उसको गलत ही कहेंगे। अब इस सारी सूरत हाल में 2 बातें हैं। एक तो ये है कि जो इलेक्शन हुआ है उस इलेक्शन में जो कुछ धांधली हुई है, कुछ चीज़ों का ताल्लुक़ इलेक्शन कमीशन से है, वहाँ पर हमने रिपोर्ट किया हुआ है, उस पर भी हम एक दूसरे के साथ इंशाल्लाह, ताकि आप जीतें हम जीतें, मैं